महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी ने दिया उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका। महाराष्ट्र में बड़ा पाई बनेगी कांग्रेस पार्टी, शरद गुट को उद्धव से भी कम सीटें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महायुति के बाद अब महाविकास अघाड़ी में शामिल दलों के बीच भी सीट बंटवारे पर आम सहमति बन गई है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस 105 से लेकर 110 सीटें, शिवसेना यूबीटी 90 से लेकर 95 सीटें और शरद पवार की एनसीपी 75 से लेकर 80 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जहां तक महायुति की बात है तो बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में 2019 के चुनाव के बाद कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी ने मिलकर महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। इस बार के महाराष्ट्र के चुनाव में मुकाबला पार्टियों के बजाय दो गठबंधनों के बीच में देखने को मिलेगा। सत्तारूढ़ महायुति और महाविकास अघाड़ी आमने सामने होंगे। बता दें कि महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शामिल है। एमबीए महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के अपने प्रदर्शन को दोहराना चाहेगी, जिसमें उसे महायुति पर बढ़त हासिल हुई थी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में से एमबीए को 30 पर जीत मिली थी, जबकि महायुति को सिर्फ 17 सीटें ही मिल पाई थी। एमबीए में शामिल दलों ने, कांग्रेस ने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से 13 पर जीत हासिल की, जबकि शिवसेना यूबीटी ने जिन 21 सीटों पर चुनाव लड़ा उनमें से सिर्फ 9 पर जीत मिली। जबकि शरद पवार की एनसीपी ने 10 सीटों पर चुनाव लड़ा और 8 सीटें जीतने में कामयाब रही और एक स्वतंत्र उम्मीदवार ने बाद में कांग्रेस को समर्थन दिया था, जिससे एमबीए की सीटों की संख्या 31 हो गई थी। वहीं महायुति में शामिल दलों में बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 9 पर उसे जीत मिली थी। एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 15 सीटों पर चुनाव लड़ा और उसे 7 पर जीत मिली थी। अजित पवार की एनसीपी ने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था और सिर्फ 1 सीट ही जीत पाई थी। वहीं राष्ट्रीय समाज पक्ष ने 1 सीट पर चुनाव लड़ा था, जिस पर उसे हार का सामना करना पड़ा था।